आज आइए हम इस बात पर विचार करने के लिए कुछ समय लें कि कैसे हमें नरक की अनंत पीड़ा से बचाया गया है और अनंत खुशी के घर स्वर्ग के अनंत राज्य में हमारा मार्गदर्शन किया गया है। इस उपदेश के द्वारा आइए हम पिता और माता को उनके प्रचुर अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें। लोग अक्सर स्वर्ग और नरक के बारे में बात करते हैं। लोगों के लिए ये सोचना आम बात है, जब आप अच्छे कर्म करें तो आप स्वर्ग जा सकते हैं और बुरे कर्म करने पर नरक जाते हैं। हम कैसे अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के बीच फर्क कर सकते हैं? आइए हम मत्ती अध्याय 7 वचन 21 पर नजर डालें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आइए हम आयत 22 के साथ जारी रहें। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जब हम वचन को देखते हैं, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, तो हम एक कुकर्म करने वाले की विशेषताओं को समझ सकते हैं कि वे परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते। इसे सीधे शब्दों में कहें तो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलना बुरे कर्म करने के बराबर है, जबकि ठीक रूप से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पालन करना और उसे पूरा करना अच्छे कर्म है। जो अच्छे कर्म करते हैं वे स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं और जो दुष्ट कर्म करते हैं यानी बुरे कर्म करते हैं वे नरक में प्रवेश करेंगे। इसी कारण बाइबल के एक अंग्रेजी संस्करण में कुकर्म करने वालों का अनुवाद उन लोगों के रूप में किया गया है व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। यदि इस दुनिया में रहने के बाद हमारा और अधिक अस्तित्व न हो तो हमारे लिए हमारे जीवन में किसी चीज में आशा या विश्वास रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन क्या परमेश्वर ने इब्रानियों की पुस्तक में यह नहीं कहा है कि जब इस दुनिया में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा तो अनंत दुनिया हमारे लिए होगी जिसकी परमेश्वर ने हमारे लिए तैयारी की? उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक परमेश्वर ने हमें कई शिक्षाएं दी हैं। ये सभी शिक्षाएं हमें दी गई हैं ताकि हमें नरक से छुड़ाया जा सके। इसी कारण परमेश्वर ने हमें यह दिखाते हुए जागृत किया कि केवल वे ही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते उनके पास नरक की अनंत आग में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। चूंकि ऐसी दुनिया का अस्तित्व है, इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए, क्योंकि वे नहीं चाहते कि हमें महान पीड़ा की जगह नरक में जाकर भुगतना पड़े। हम बाइबल के द्वारा देख सकते हैं कि शरीर में आने के द्वारा परमेश्वर ने हमारे सभी पापों और अधर्मों को अपने ऊपर उठा लिया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि वो अपनी संतानों के पापों को क्षमा कर सकें जो पाप से घिरे जाकर जी रहे हैं। तो फिर क्या हमें भी लोगों को परमेश्वर की पवित्र शिक्षाओं के बारे में जानने देकर दुनिया को बचाने के काम में शामिल नहीं होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया अपने पाप के बंधन से मुक्त हो सके? आइए हम वो बने जो पूरी दुनिया की अगुवाई परमेश्वर के वचनों के द्वारा शुद्ध होने में करते हैं। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।